आजकल मैं देखता हूँ यू आर वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. अच्छा, एंड यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन ऑन लिंक्डइन. एंड आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज आई फील लाइक एवरीबडी बहुत डिफरेंट आदमी होता है. आप इंस्टाग्राम पे इवन जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा अपलोड करते हुए, स्क्रॉल करते हुए ना इंस्टाग्राम पे मैं कुछ और देखना चाहता हूँ और लिंक्डइन पे मैं कुछ और देखना चाहता हूँ. अच्छा, why are you so interested in LinkedIn one? And then why are you so different on LinkedIn? I think let's start with why am I so interested in LinkedIn? अच्छा, जो मैंने पर्सनली चीज़ नोट की, मैंने कुछ टाइम पहले आई मेड माई लिंक्डइन 2012. अभी भी मतलब हम में से बहुत से लोग जो अब ये वीडियो देख रहे होंगे उनको लिंक्डइन के बारे में शायद पता भी नहीं होगा कि कौन सी ऐप है, कोई ऐप एग्जिस्ट भी करती है या नहीं है. जो मुझे पर्सनली फील हुआ वो ये था कि मैंने कोई 2012 में स्टार्ट किया एंड ऑल, और मैं ऐसा था, मैं देखता था, मैं बड़ा फैसिनेट हुआ करता था. मैं कहते यार अच्छा यार, फलाने का CEO यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं इसको DM कर सकता हूँ. इस जगह का कंटेंट, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर जी, आपको इंटेल का मार्केटिंग मैनेजर यहाँ पे बैठा है, नेस्ले का मार्केटिंग मैनेजर है. तो इट रियली यूज्ड टू फैसिनेट मी बैक इन द डे कि यार ओके, देयर हियर, how do I really reach out to these guys? How am I able to, bridge that gap? जो मुझे लगता है कि किसी तरीके से अगर मैं इस बंदे को अपने कनेक्शन में ऐड कर लेता हूँ तो मे बी 1 year 2 year down the line अगर वो मेरा कंटेंट देखता रहेगा तो मे बी he will one day consider me in any campaign or try to work with me. अच्छा, हमने एक ये चीज़ नोट की कि अब हम इसलिए कहता हूँ क्योंकि अभी वर्क एज अ टीम. लिंक्डइन इज पीपल माइट नॉट नो, पीपल थिंक सिर्फ हमजा भट्टी बैठ के पोस्टर बना रहा है. वो एक्चुअली अ लॉट ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज इट्स अ टीम एफर्ट. सही है. खैर, कमिंग बैक, आई एम समबडी हु बहुत जल्दी ड्रिफ्ट अवे कर जाता है एक्चुअल क्वेश्चन से. लिंक्डइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करता हूँ मल्टीपल ब्रांड्स के साथ. अब मल्टीपल ब्रांड्स के साथ ये मुझे पता है कि ऑब्वियसली वो आइदर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे लोगों को देख रहे हैं एंड ऑल, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे पता है कि उनके CEO से लेके उनके इंटर्न तक एवरीबडी इज प्रेजेंट इज लिंक्डइन. तो लेट्स से अगर मैंने किसी भी ब्रांड के साथ काम करना है, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं उनके मार्केटिंग के मल्टीपल लोगों को वहीं पे खड़े खड़े ऐड कर लूँ, मार्केटिंग को ऐड कर लूँ, CEO को ऐड कर लूँ, ये वो 4 5 10 15 लोगों को मैंने ऐड कर लिया. अब हो गया रहा है कि मैं एक तो उनको डायरेक्टली वहाँ पे रीच आउट कर सकता हूँ. आई एम समबडी हु इज लाइक, अच्छा, लोगों के चीज़ से लोग इस चीज़ से घबराते बहुत हैं. पाकिस्तान में एक चीज़ जो मैंने पर्सनली नोट की है ना, कल को अगर आपको कोई बंदा कहना चाहिए बात सुनो यार, ये वाला ब्रांड है, ये 4-5 लोगों को नजर जाके कॉल लगाओ, आप ना यूजुअली कंटेंट क्रिएटर लाइक यार आई डोंट नो, कोल्ड कॉलिंग आई एम नॉट श्योर. I am somebody who, since I come from the from a background जहाँ पे मतलब I was working my ass off for 5,000-10,000 रुपये per month, I realized यार कि ये एक ऐसी स्किल थी जिसने मुझे उस टाइम में बड़ा इस मामले में ओपन कर दिया है कि I want to reach out to people, right? अच्छा, अब लिंक्डइन में हमने फोकस इसलिए स्टार्ट किया जब हमने देखा यार कि आस्ता आस्ता जो चीज़ हम पोस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल लोग ब्रांड्स की तरफ से हमें रीच आउट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली नॉट जस्ट टू ऑब्वियसली promote them on LinkedIn, but obviously on Instagram as well. And वो चीज़ें जो content creators आज स्ट्रगल कर रहे हैं. मुझे एक बंदे की कॉल है, ये कल की बात है, obviously I can't name him. एक यूट्यूबर है जिसके 1 million+ फॉलोअर्स हैं, ठीक है. एंड दिस इज नॉट सम एनी यूट्यूबर, दिस इज अ वेरी वेल नोन यूट्यूबर, ग्रेड ए यूट्यूबर, ठीक है. तो या ग्रेड B+ एटलीस्ट. मैंने उस बंदे से बात की, मुझे कहते हैं हमजा भाई यार मैं ना बड़े टाइम से वीडियोस बनाता आ रहा हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स भी हो चुके हैं ऑल, बट मसला ये है कि मुझे अब यूट्यूब से इतने पैसे मिलते नहीं है कि मैं उसको आगे कंटिन्यू कर सकूँ. एंड आई वाज अ बिट, आई रियलाइज्ड कि वो उसका प्रॉब्लम क्या था. बट हियर्स द थिंग, बिकॉज ही इज नॉट वर्किंग विद ब्रांड्स. जब आप प्योरली, अच्छा, लोग क्या समझते हैं यार कि बस हम सिर्फ YouTube पे चैनल बनाएं, 1 million फॉलोअर्स कर लें और पता नहीं क्या, ओ भाई कुछ YouTube तो आपको पैसे कितने नहीं देता. बिल्कुल सही है. आई थिंक इज द 3rd lowest CPM दुनिया में, पेनीज में ना, पेनीज. तो आप, और बात ये कि अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि मैंने उस एंगेजमेंट का, उस व्यूअरशिप का, उसको मैंने कन्वर्ट कैसे करना है टूवर्ड्स वर्किंग विद ब्रांड्स, तो देन यू वोंट नो. तो हमने लिंक्डइन में रियलाइज किया, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, एक पर्सनल ब्रांड ग्रो करना है. इलॉन मस्क इज देयर, गैरी वी इज देयर, देयर आर सो मेनी डिफरेंट एग्जांपल्स के, ठीक है भाई, बट देयर यू गो. बड़ी सिंपल सी बात है. नंबर 1. नंबर 2, वी रियलाइज पाकिस्तान में कुछ सीन ही नहीं है. पाकिस्तान में लोग कर ही नहीं रहे हैं. सब लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन they are unable to share what they are doing. This is another art which I feel like a lot of entrepreneurs, people who are in the industry are now started to realize कि यार अच्छा ठीक है, if I'm the head of Intel in Pakistan, सही है, ठीक है, वो तो लोग मुझे जानते हैं लेफ्ट राइट सेंटर के, यार मैं इंटेल पाकिस्तान का CEO हूँ, लेकिन द फैक्ट इज कि मुझे पब्लिक में कोई भी नहीं पहचानता. और इसमें मैं अगर सॉर्ट ऑफ इंटरजेक्ट करूँ, मैंने बहुत ज़्यादा अपनी टीम से भी ये बात करता हूँ, रिसेंटली खुद भी कोशिश तो कर रहे हैं. मैंने ये रियलाइज़ किया था कि यार देखो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पाकिस्तान में आपकी जो यंग लड़के हैं ना, देर ऑन इंस्टाग्राम, देर पुटिंग अप स्टोरीज, देर ट्राइंग टू इम्प्रेस गर्ल्स, ठीक है जी. इसी एनालॉजी पे मैं अगर आपको लिंक्डइन समझाने की कोशिश करूं, अगर आप नहीं हैं एंटरप्रेन्योर, अगर आप नहीं हैं कंटेंट क्रिएटर,
आपने आगे जॉब करनी है, Oh yeah. कल आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आपने नए नए लोगों से बात करनी है, आपने एक नेटवर्क क्रिएट करना है, अगर आप सेल्स में आपने कुछ बेचना है, जो भी है, अगर आप डिज़ाइन में आपने कुछ करना है, लिंक्डइन इज द ओनली प्लेस जहाँ अगर आप अपना काम दिखा रहे हो किसी को और वहाँ पे CEOs बैठे हुए, तो वो आपको इस तरह ही देखेंगे कि You will be accepted for what you're actually Exactly. doing. मतलब कैन यू इमेजिन कि आप इंस्टाग्राम पे एक CEO को DM करें, अब वो टाइम एंड प्लेस है ना, जिस तरह आपकी मैंने पोस्ट देखी थी कि लिंक्डइन को डेटिंग के लिए ना यूज करो, उसी तरीके से इंस्टाग्राम को बिजनेस के लिए ना यूज करो, एक प्लेटफॉर्म फॉर व्हाट इट्स मेंट टू बी। 100%. अब बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक आर वेकिंग अप टू द फैक्ट कि यार ये एक जगह है Yeah. जहाँ पे मैं जाके विदाउट इट बीइंग वियर्ड Yeah. अपना काम भी दिखा सकता हूँ, किसी से कनेक्ट भी कर सकता हूँ, एंड नॉट इन अ यू नो awkward way. It's the way the platform is designed. It's almost speed networking, right? 100%. Instead of speed dating. 100%. अच्छा, अब यही चीज में what are the things that people do wrong on LinkedIn? मतलब एग्जांपल देता हूँ ना यार, मैं किसी को कहता हूँ यार LinkedIn ज्वाइन करो, and वो कहता है कि यार अच्छा यार क्या करूँ, मेरे पास अब एक टीम तो नहीं है, चलें आपके पास जैसे है, मैं रोज सुबह उठ के क्या करूं? बिल्कुल आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। मैं हमेशा इस चीज़ पे बात करता हूँ कि हमारा लिंक्डइन अगर आप जाके देखें तो 80% ऑफ व्हाट इट एक्चुअली इज के हु एम आई, व्हाट डू आई लाइक एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आई वांट टू डू इन लाइफ। बिलीव मी, दैट इज इट। फ्यू क्वेश्चंस। आपको ना लोगों को लगता है कि हमें लिंक्डइन पे जाके ना बड़ा ही कोई बिजनेस हैवी बातें करनी पड़ेंगी, बड़ा ही हमें कोई ना ऐसी कोई खिचड़ी पकानी पड़ेगी जो कि शायद किसी ने कभी देखी ना सुनी हो। नहीं यार, आप जाके अपने बारे में बात करो। मैंने किस तरह लिंक्डइन स्टार्ट किया, मैंने अपनी एक्चुअल पर्सनल स्ट्रगल्स जो थी ना काम से रिलेटेड, उनके बारे में बात करना स्टार्ट किया कि आई वर्क इन एन ऑफिस एंड आई फील लाइक दैट वर्किंग फ्रॉम 9 to 6 is one thing, but then I have to add 1 hour of travel यहाँ से वहाँ और 1 hour from यहाँ से यहाँ, and I don't get compensated for that. For example, मैंने छोटी सी बात की अपनी पर्सनल लाइफ की जर्नी के बारे में, और वो क्या है, ऑटोमेटिकली सो मेनी पीपल कैन देन रिलेट, ओ यार हाँ ये तो सही बात कर रहा है, इसमें इतनी कॉम्पनसेशन, फॉर एग्जाम्पल ब्ला 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 ब्ला। इन द सेम वे आप लिंक्डइन पे वो बात करो जो आपने एज अ स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई मसला था आपने फेस की, आपने एज एन एम्प्लॉय फेस की, आपने एज एन एंटरप्रेन्योर फेस की कि यार मैं लेट्स से आज देखता हूँ पेमेंट्स की, मैं हमेशा रोनर होते हैं हम सारे, पेमेंट टाइम पे नहीं आती। तो आप एक वो बात करो जो आपको लगता है विल रेजोनेट विद द मैसेज, एंड दूसरी वो बात करो जो विच इज एक्चुअली ट्रू टू योरसेल्फ एज वेल। एक कॉज आइडेंटिटी आपने बनानी है। अगर आप वहां पे जाके एक ऐसी बात करोगे तो यू विल सी कि सो मेनी पीपल विल कम एंड जॉइन यू। और अब हम ये देख रहे हैं कि लिंक्डइन पे इंटरनेशनली अभी हमें फॉलोइंग मिलना शुरू हो गई है। तो हम फिर क्या करें, यहीं पे बैठे बैठे दुबई के PR मैनेजर्स और ब्रांड्स को ठक 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 वो क्या देखते हैं, 80-90 हज़ार फॉलोअर्स वाला बंदा है, ठीक है, जब वो आपको कोई बंदा मैसेज करता है या रिक्वेस्ट भेजता है तो और कुछ ना हो वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे सर, बिल्कुल। और वहां से फिर आपका लिंक बनेगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बताता हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे बैठे बैठे, अभी उसकी कंफर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन अबू धाबी ग्रांड प्री है, मुझे एक ख्वाहिश है कि मैंने अबू धाबी ग्रांड प्री देखनी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ लिंक्डइन पे और मैं अबू धाबी ग्रांड प्री सिर्फ लिखता हूँ सर्च बार के अंदर, और वहां से मैं देखता हूँ कि कौन कौन से लोग हैं जो कि अबू धाबी ग्रांड प्री की मार्केटिंग में आइदर काम करते हैं या कोई ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कि उसकी मार्केटिंग में काम करते हैं। ठक 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 कनेक्शन रिक्वेस्ट आपने 10, 15, 50 लोगों को डाल दी, और उनमें से कोई अगर 5 या 10 लोग आपको ऐड कर लेते हैं, उनमें से आप 10 लोगों को आप मैसेज कर देते हैं, यार बात सुनो मैं इन्फ्लुएंसर क्रिएटर ब्ला 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 बिजनेसमैन हूँ, जो भी हूँ, और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। दैट इज इट।